नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। प्रस्तुत है देश दुनिया की खबरें और खबरों का विश्लेषण। मित्रों, हम आज बात करेंगे मजदूरों की। खबर की शुरुआत मजदूरों की समस्याओं से। वैसे पिछले कई दिनों से मजदूरों को लेकर तरह तरह की बातें मीडिया चैनल से लेकर के राजनीतिक दलों द्वारा, सरकारों द्वारा की गई हैं, लेकिन आपको शायद यह जानकारी नहीं है कि सभी मिलकर मजदूरों के साथ धोखा कर रहे हैं। कल की बात करें तो कल देश के विभिन्न इलाकों में मजदूर सड़कों पर उतरे अपने अपने घर जाने के लिए। सूरत में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसी प्रकार कर्नाटक में चक्का जाम कर रहे थे मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग पे, वहां पे उनको लाठीचार्ज किया गया। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में मजदूर सिकंदराबाद स्टेशन पर पहुंच गए थे घर जाने के लिए, वहां भी उन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर वापस किया। तो पिछले कई दिनों से मजदूरों को घर भेजे जाने की बात चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई नीति नहीं बनी। राज्यों की मांग पर रेलवे ने ट्रेन चला दी और ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया, लेकिन भेजे कितने मजदूर जा रहे हैं? 1000, 1200, 800, जबकि हर बड़े बड़े राज्य में और उनकी राजधानियों में लाखों लाख प्रवासी मजदूर फंसे पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, और उन्हें भेजना भी कोई नहीं चाहता। यह भी आप सच समझ लें। क्यों? क्योंकि यदि उन मजदूरों को वापस उनके घरों को भेज दिया गया तो जिन औद्योगिक कल कारखानों को चलाने और उत्पादन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने की बात चल रही है, वो कैसे संभव होगा? दिल्ली में काम शुरू कर दिया गया, कल सरकारी निर्माण कार्य शुरू करा दिए गए। ऐसे विभिन्न राज्यों में सरकारी और औद्योगिक संस्थाओं को काम करने की अनुमति दी जा रही है। तो कुल मिलाकर मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है और राजनीति हो रही है। कल पूरे दिन किराए को लेकर बहस चलती रही टीवी चैनल से लेकर राजनीतिक दलों के बीच, लेकिन देर रात जब अहमदाबाद से ट्रेन मजदूरों को लेकर जौनपुर स्टेशन पर पहुंचती है तो मजदूरों ने अपने हाथ से टिकट दिखाया कि उनके पास 630 रुपए का टिकट है और मजदूरों से लिए गए थे 710 रुपए, और उनसे कहा गया था कि बाकी पैसे से उन्हें रास्ते में पानी और खाना दिया जाएगा, और खाने के रूप में खिचड़ी दी गई, ऐसा मजदूरों का कहना है। और इतनी परेशानी झेल कर आ रहा मजदूर झूठ क्यों बोलेगा, इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि यह बात सिर्फ जौनपुर की नहीं है। इसी प्रकार सूरत से झारखंड पहुंचे 1200 मजदूरों ने बताया कि उनसे 700 रुपए लिए गए थे। इसी प्रकार केरल के तिरुवनंतपुरम से मजदूर झारखंड के देवघर पहुंचे, उन्होंने दावा किया कि उनसे 875 रुपए लिए गए। तो ये पैसे जब रेलवे नहीं ले रहा है, राज्य सरकारें अपने पास से दे रही, तो पैसे कौन ले रहा है? कुल मिलाकर राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, सभी की ओर से मेरी अपनी समझ है कि झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि मजदूरों को लाने की भी किसी की योजना नहीं है और इन सारे मसलों पर राजनीति की जा रही है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस द्वारा कहा गया कि वह मजदूरों का पैसा देने को तैयार है, लेकिन अब तक कहीं ऐसी सूचना नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मजदूरों का पैसा दिया गया। कल और आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा नेत्री मायावती ने भी दावा किया कि वो मजदूरों का रेल किराया देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई सूचना नहीं आई कि किसी ने बसपा का कोई व्यक्ति पहुंचा हो, उसने रेल किराए का भुगतान किया हो। यह किराए मजदूरों को ही देने पड़ रहे हैं जो पिछले 40-45 दिनों से विभिन्न संकटों से जूझ रहे हैं, जिन्हें कल कारखानों से निकाल दिया गया, जिनके पास खाने पीने के और रहने की जगह नहीं है, परेशानियां हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यदि मजदूरों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सुना गया तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी समस्या पैदा होगा, क्योंकि हम कोरोना से जूझते जूझते इस एक नई समस्या को भी खड़ी करते जाएंगे, क्योंकि लाखों मजदूरों को हमने जानबूझकर इधर उधर रोक रखा है। इसे समझना होगा और इसके प्रति संवेदनशीलता लानी होगी राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी, ताकि मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो सके, औद्योगिक कारखाने भी चले और उन्हें किसी तरह की दिक्कतें भी ना। सिर्फ दावे करने, और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करना होगा। तो कुल मिलाकर धोखे से काम नहीं चलने वाला, उसे
वास्तविक धरातल पर आकर प्रयास करने की जरूरत है और ईमानदारी से मजदूरों के हित के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मजदूर बहुत संकट में है। बात आगे बढ़ते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना मरीजों की संख्या अब हिंदुस्तान में इटली के रेशियो से भी आगे चल रही है। इटली के तिगुने रेशियो से हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 3900 नए मरीज सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई। पिछले 4 दिनों में 500 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और 10,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज आए। यह आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हिंदुस्तान में अब कोरोना पीक की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी दावे जो भी हों, लेकिन अभी कोरोना संक्रमित मरीजों का पीक की संख्या की तरफ हिंदुस्तान नहीं आया था। आज के जारी आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 46,433 हो गई है, जिसमें 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 12,727 लोग स्वस्थ हुए हैं। जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र है, जहां 14,000 से ज्यादा केस है, गुजरात है जहां 6,000 के लगभग केस है, दिल्ली में भी 5,000 के लगभग केस पहुंच गए हैं और तमिलनाडु में भी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा केस आए हैं और वहां 3500 से ज्यादा का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में भी 2900 और राजस्थान में 3,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन 100 से ज्यादा ही बढ़ रही है और इस समय 2800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना मरीजों की संख्या अब कल क्या होती है, उसी आधार पर यह समझ में आएगा कि कोरोना का संक्रमण अपने पीक की ओर जा रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने आज अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर और कोरोना समस्या से निकलने को लेकर अपनी परिचर्चा के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। इस दौरान अभिजीत ने उन्हें सुझाव दिया कि सरकार को लोगों के खाते में पैसे भेजने के साथ साथ उनके 3 महीने के ऋण को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के खाते में पैसे आएंगे, पॉकेट में पैसे आएंगे तभी वो खर्च करेगा और जब वो पैसा खर्च करेगा तभी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अभिजीत बनर्जी और राहुल गांधी की बातचीत का मोटा मोटी सार यही था। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।